नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक ए ग्रेगरियस यात्री और मैं स्वागत करता हूँ आपका तिरुपति बालाजी के मंदिर में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा और सही पढ़ा कि हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए लगभग 18 घंटे लग गए थे। तो इस व्लॉग में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या 18 घंटे खड़े रहना पड़ता है, खाना पीना कैसे होता है, सोना कहाँ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आपको इसी व्लॉग में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम तिरुपति से तिरुमला आ गए थे और केशदान करने के बाद रात के 10 बजे लाइन में लग गए थे और करीब करीब 12 बजे हमें इस हॉल में लाया जाता है। अब आगे की कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। रात के करीब 12:20 हो गए थे और मैं सोने की तैयारी कर रहा था और आजू बाजू के लोग भी सो रहे थे। अभी हो गए थे सुबह के 5:20, यानी 5 घंटे की नींद हो गई थी। आँख खोलने के बाद देखा तो कुछ लोग उठ गए थे, कुछ सोकर थे, कुछ वॉशरूम जा रहे थे, तो कुछ लोग अभी से अन्न प्रसादम की लाइन में लगे हुए थे। नमस्ते दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 7:15। हम जब से एक हॉल में खड़े, हम रात में 12 बजे आए थे और अभी तक इधर ही है। हम इस हॉल के बाहर नहीं निकले अभी तक। अभी देखेंगे कितना टाइम लगता है। अभी तो फिलहाल हम अन्न प्रसादम के पास है। देखो अभी यहाँ से हम जो आ रहा है वो खा रहे, जो आ रहा है वो पी रहे। रात से 2 बार धूप के लिए पता नहीं अभी क्या है, भूख तो लगी हुई, खाएंगे और कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो अभी इधर ही खड़े हम, ठीक है, आपको बताते रहेंगे। हमें लोग देखते हाथ में तो भाई लाइन में थोड़ी मारापीटी करने के बाद हमें मिलता है ये गर्मा गर्म और स्वादिष्ट उपमा। इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं और दूसरा लेने के लिए लाइन में लगते हैं। अभी बज गए थे सुबह के 8:45 और मिलता है हमें ये गर्मा गर्म दूध। भाई इधर खाने पीने की आपको कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मेरा और अमित का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से मैं आगे की जर्नी शूट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन एक भैया को हम चार्जर मांगते हैं, तो सबसे पहले हम अमित का मोबाइल चार्ज करने रख देते हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद ही हमें हॉल से लगभग दोपहर के 1 बजे निकलकर आगे जाने के लिए कहते हैं। आगे में आपको अपने बैग्स और मोबाइल को जमा कराना पड़ता है और उसका टोकन आपको दे दिया जाता है और साथ ही साथ आपका एक फ्री दर्शन का टोकन भी बनाया जाता है, जिसमें आपके फेस को स्कैन किया जाता है। इस टोकन से दर्शन के बाद आप अगले 30 दिनों तक दर्शन नहीं कर सकते। ये रूल इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी तिरुपति मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आगे में भी हमें एक और बड़े हॉल में लाया जाता है और यहाँ पर भी खाने पीने की सभी सुविधाएं थी। हमें खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी दी जाती है। इस हॉल में भी हम लगभग 4:30 बजे तक थे और फाइनली 6 बजे तक हमारे दर्शन हो जाते हैं। पर आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलता बालाजी के दर्शन करने के लिए। लेकिन शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ऑलमोस्ट 5 से 6 सेकंड मिले थे बालाजी को देखने के लिए। आप सोच रहे होंगे 5-6 सेकंड तो कुछ भी नहीं होते। उससे पूछिए 5-6 सेकंड कितने होते हैं जो कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गया हो। ये देखो भाई कितनी भीड़ थी। बहुत टाइम लग गया। दर्शन में कितना टाइम लगा? 17-16 घंटे। 18 घंटे। 18 घंटे था क्या? दर्शन को 18 घंटे लगा। कल हम 10 बजे बैठे थे, नहीं 10 बजे लगे थे लाइन में रात के, और अभी 6:15 बज गए। अभी हम बाहर है, पीछे हमारे मंदिर। मजा आया? दर्शन कैसा हुआ? मजा पूरा बढ़िया है, एक नंबर। प्रसाद भी ले लिया। हाँ प्रसाद हो बढ़िया भाई, एनर्जी फुल एनर्जी का मंदिर है भाई। 18 घंटे हो गए, कुछ पता नहीं चला कि 18 घंटे कहाँ निकले। हम तो फुल एनर्जी में थे, फुल एनर्जी, सब फैसिलिटी। खाना आपको हर बार खाना आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। बढ़िया मौसम भी बढ़िया। आज बाद में बात करते, ठीक है। दर्शन करने के बाद और लड्डू लेने के बाद हम बाहर निकल जाते हैं और हम ये भेल खाते हैं। दोस्तों ये जो पेंटिंग है ये तिरुपति बालाजी मंदिर के अन्न प्रसादम के अंदर की पेंटिंग है। अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर आते हो और अन्न प्रसादम का खाना नहीं खाते हो तो भाई आपकी यात्रा अधूरी है फिर तो।
तो फिर हम आ जाते हैं अन्नप्रसादम में और खाते हैं यहाँ का बिल्कुल ट्रेडिशनल और स्वादिष्ट खाना। तो भाई खाना खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं नीचे तिरुपति की ओर। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, पर क्या करें, सुबह की 5 बजे की ट्रेन भी थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया तिरुपति में और बहुत प्यारी यादें लेकर मैं तिरुपति से निकल रहा था। जैसे ही कि वो लाइन में लगना, अन्नप्रसादम का खाना खाना, श्री बालाजी की वो मूर्ति और पूरी पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी, भाई सच में मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँ और इस बार मैं वो जो सीढ़ियाँ रहती है ना, अलीपेरी नाम है उसका, मैं नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर ट्राई करूँगा। चलो भाई, ट्रेन तो टाइम पर आ गई थी और एक बार रेलवे स्टेशन पर भीड़ तो देखो। भाई साहब ट्रेन में चढ़ते ही अपनी बर्थ पर जो सोया मैं पूछो मत। डायरेक्ट 11 बजे ही उठता हूँ और देखता हूँ कि ट्रेन विजयवाड़ा से निकल रही थी। जाते जाते मैं और अमित हमारी इस पूरी जर्नी की बातें ही कर रहे थे, जो कि हम पिछले 12 दिनों से कर रहे थे। और देखते ही देखते हमारा ये सफ़र ख़त्म होने आ गया था, या कह सकते कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। और हम घर जा रहे थे। घर भी जाने का मन तो नहीं था, पर क्या करें, जाना पड़ता है। दोस्तों देखो, शाम के बज गए 6:30 और गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम है। ये आ गया हमारा शहर, हमारा घर चंद्रपुर। ये देखो, ये हमारा स्टेशन, छोटे से गांव का छोटा सा स्टेशन। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, जर्नी को यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई होंगी। 10-12 दिन की आपने भी उतना एंजॉय किए होंगे जितना हमने किए हैं। कमेंट में बताना कि अभी नेक्स्ट हम कहाँ जाए, यानी सिर्फ इंडिया में, अभी वर्ल्ड तो नहीं बता। इंडिया में बताइए हम कहाँ जा सकते हैं, तो आपके लिए ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से ट्रेन से उतरते हैं और मिलते हैं आपको अगले सफ़र में। तब तक के लिए बाय।